हरे कृष्ण। लॉजिकल गीता की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है कि दुनिया में सेवा में लोग कम क्यों हैं। बहुत थोड़े से लोग दिल से सेवा कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने में लगे हुए हैं, कमाने में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्या भगवान ये सब जानते हैं? मतलब ऐसा क्यों होता है कि थोड़े ही लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए ही काम कर रहे हैं। इस बारे में क्या भगवत गीता में कहीं कुछ उल्लेख है? ये आज का प्रश्न है। इस बारे में हम भगवत गीता के 7वें अध्याय के 3रे श्लोक से थोड़ा नॉलेज लेंगे, जिसमें भगवान ने कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान ने स्वयं इस बात को कहा है कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उनमें से भी कोई एक ही मुझे वास्तव में जान पाता है, यानी सफल हो पाता है अपने इस ऑब्जेक्ट में। तो देखिए, भगवान की भक्ति, निष्काम सेवा, ये कोई आसान चीजें नहीं है। दुनिया के किसी भी स्टेप पर देखिए, सक्सेस मिलने से पहले, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तपस्या है, टेस्ट है, जिसको बोलेंगे परीक्षा। तो भगवान किसी को भी सक्सेस करने से पहले, मास्टर किसी को सक्सेस करने से पहले, डॉक्टर किसी को दवाई देने से पहले टेस्ट तो करते हैं ना, परीक्षा तो लेते ही हैं। ये तो एक सिस्टम है। आप भी कोई चीज़ खाते हो तो पहले चख के देखते हो, फिर उसको पूरे भाव के साथ खाते हो, यानी ये तो एक सिस्टम है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो आम तौर पर अव्वल तो व्यक्ति के दिमाग में भक्ति करने की आती ही नहीं। उसको लगता है ये तो बुढ़ापे का काम है, जब मैं बिल्कुल मरने को हो जाऊंगा ना, बच्चों की भी शादी हो जाएगी, और जब बिल्कुल कोई मेरी तरफ देखेगा ही नहीं, जब तक मैं थोड़ा सा भी रेलेवेंट हूँ तब तक तो मैं अपना लाइफ इंजॉय कर लूँ, पैसे कमा लूँ, जो कर सकता है कर लूँ। जब बिल्कुल हाथ पाँव चलने बंद हो जाएंगे, डॉक्टर कहेगा अभी मरा तभी मरा, तब मुंह से निकलना शुरू होगा, हे राम हे राम। आमतौर पे यही सोचते हैं सब लोग। तो इसीलिए भक्ति करने वाले तो हजारों में से कोई एक होंगे ही, और उनमें से भी समझ पाने वाले कम क्यों हैं? क्योंकि जो यंग एज में, मिडिल एज में, हाई एज में भी शुरू भी करते हैं, उनको दूसरे समझाने वाले आ जाते हैं, या उनको खुद ही लगता है यार हजारों में से कोई एक, जब मैं ही ये कर रहा हूँ तो इसका मतलब 999, अगर हजार में से एक, पहली बात तो भगवान ने ये शब्द यूज किया है सहस्त्रेषु, हजारों में से कोई एक। मान लेते मैं इसको हजार भी कहूँ, हजार में से अगर कोई एक भक्ति करने का प्रयास करे, 999 ना करें और वो अपनी लाइफ में एंजॉय करें, तो एक को भी कई बार कंफ्यूजन होने लगता होगा कि यार मैं ही कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ये सब तो मॉडर्न है, मैं ही दकियानुसी या पुराने ख्यालों में चल रहा हूँ। तो उस एक का भी कई बार कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, जब तक कि वो हाई डिवोटीज के एसोसिएशन में ना हो। कमजोर पड़ने लगता है उसका दिमाग, कंफ्यूज होने लगता है वो, और जरा सा भगवान ने टेस्ट लिया उसकी भक्ति का और वहीं फेल। जरा सी कोई समस्या आई तो उसी दिन माला सबसे पहले छोड़ देंगे। जो भी कुछ होगा सबसे पहले हम अपनी जप की माला को रख देते हैं कि यार आज जप नहीं हो पाया, क्यों भाई, आज तो मुझे जाना है किसी को हॉस्पिटल में देखने, या आज तो मेरे को ये जरूरी काम है, लाइसेंस के लिए जाना। सुबह से इतनी चिंता हो जाएगी उस लाइसेंस को इशू कराने की, या कोई भी ऐसा काम है जो करने की, तो फिर वही बात होगी। फिर ऐसे में तो उतनी सक्सेस मिल नहीं पाई ना। अब जो बच्चा पढ़ाई छोड़ने में ही हर समय प्रायोरिटी रखेगा तो वो क्या एग्जाम में टॉप करेगा? सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। आमतौर पर तो वही बच्चा एग्जाम में फर्स्ट क्लास लेके पास होगा ना, जो बीमारी को भी और चीज़ों को भी पीछे रखते हुए अपनी हिम्मत बांधे रखेगा और रेगुलरली प्रॉपरली अपनी पढ़ाई करेगा। हम बच्चों से यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो भगवान के लिए हम बच्चे हैं, अगर रियली हम सेवा करके अपने आप को उन्नत करना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर हमें भी तो थोड़ी मजबूती रखनी पड़ेगी ना। छोटी छोटी सी बातों पे अगर हम छोड़ के मैदान भागेंगे तो क्या होगा? अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसी बात के लिए कि भाई हीरा खरीदने वाले कम होते हैं, कांच खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम लोग सेवा करने में अपने आप को कम भी पाएं गिनती में, तो घबराना नहीं चाहिए।
ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल सोचा अपने मन से कि आईएएस करने वाले कम होते हैं और एसएससी यानी कि एक छोटा कंपटीशन एग्जाम होता है उसके करने वाले डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो बहुत डिफिकल्ट है उसको करने वाले तो फिर कम ही होंगे ना। और आगे पढ़ते हैं तो शुद्ध जब करने वाले कम हैं, बकवास सॉन्ग्स गाने वाले ज़्यादा होंगे। कोई भी फिल्मी गीत आ रहा होगा उसको गुनगुनाना, उसको गाना, वो सबको अच्छा लगता है। बैठकर ध्यान से शुद्ध जप करना, वो गीत गाना शायद कम लोगों को पसंद होगा। ऐसे कामुक लेख पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा होंगे इस दुनिया में, लेकिन गीता आदि शास्त्र को ध्यान से पढ़ने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो ये सभी फील्ड्स में है, मतलब ऐसा नहीं है कि भक्ति और सेवा की फील्ड में ही लोग कम है। अगर ध्यान से देखा जाए, जहाँ पर भी क्वालिटी की बात आती है, जहाँ पर भी डिफ़िकल्टी लेवल की बात आती है, तो बहुत थोड़े लोग होते हैं वहाँ। तो आमतौर पर तो सभी लोग वहीं ज़्यादा घुसे रहते हैं जो सिंपल सी चीज़ होती है, तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। तो भक्ति करने वाले, दिल से सेवा करने वाले कम है। इसीलिए अगर बन सकते हो तो बनो, और कोई मिल जाए ऐसा तो उसकी सेवा करो। यही आज की हमारी आपको प्रार्थना है। हरे कृष्ण।